गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। राइट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें कैसे पता चलेगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हिंदी में क्या यूज़ है इसका। अगर हिंदी का सेंटेंस आप बना रहे हो और उसमें लास्ट में लग रहा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इसका मतलब आपको कौन सा टेंस बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर अभी वो आएगा टाइम, कंटिन्यूस जो आएगा वो चल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अगर आप किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी पे ऊपर आप सेंटेंस बना रहे हो, जैसे आप खा रहे होगे, आप जा रहे होगे, वह हंस रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। राइट, एक सॉन्ग भी मैंने लिखा है, आपने सॉन्ग सुना होगा, आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सिखाया कि कुछ सॉन्ग्स भी अगर आप सुनते हो तो उसकी हिंदी डबिंग या इंग्लिश में डबिंग करके सुना करो तो और अच्छा लगेगा। जैसे कि आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे, तो ये पूरा टेंस किस पे है, ये पूरा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस पे ही है। तो कुछ सॉन्ग भी अगर आप सुनते हो या उसकी डबिंग करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इंग्लिश सीखने में और बोलने में। राइट, अच्छा, तो उसके बाद अब इसके हम फॉर्मूलाज पे आते हैं, कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो पहले देखो, अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। ये आपको याद रखना है, या तो आप विल हैव लगाओगे या शैल हैव लगाओगे। राइट, विल लगाओगे या शैल लगाओगे इसमें आप, ठीक है। इसमें बी है जो आपके काम के होने को बताएगा, वो मैं फ्यूचर परफेक्ट पे चला गया था, सॉरी। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल एक को लगाना है, प्लस बी लगाना है, बी होने का मतलब है काम का होना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप। वैसे आपको याद रखना है, कोई भी आप जब काम के कंटिन्यूएशन में लगाते हो, चाहे वो इज आर एम के साथ आईएनजी हो, चाहे वॉज वर्ब के साथ आईएनजी हो, और यहाँ पे बी के साथ आईएनजी, यानी काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस के साथ बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एक इसके अंदर सेंटेंस बनाते हैं। ही विल बी कुकिंग फूड, ही विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा होगा। राइट, चलो दूसरे पे आ जाओ। दूसरा सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क आपको बनाना है तो फॉर्मूला क्या लगता है, शैल या विल उसके साथ सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बनाए इसका सेंटेंस, आ जाओ। देखो, विल ही बी कुकिंग फूड, उसी ऊपर का मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, विल ही बी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रहा होगा। ओके, चलो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे कैसे बनाओगे आप, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, राइट, उसके बाद नॉट, फिर उसके साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पे नॉट का सूटेबल यूज रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नॉट लगा देना है आपको। बनाए सेंटेंस इसका, देखो, ही विल नॉट बी कुकिंग फूड, ही विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रहा होगा, वो तो कुछ और कर रहा होगा। राइट, चलो उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है इसके पास। हमारे पास लास्ट इसके बाद है, देखिए उसके बाद विल या शैल आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहां पे आप क्वेश्चन के साथ डाउट क्रिएट कर रहे हो, क्या वह, राइट, क्या वह नहीं कर रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। तो यहां पे राइट, इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, विल ही नॉट बी कुकिंग फूड, विल ही नॉट बी कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं बना रहा होगा, क्या वह खाना नहीं बना रहा होगा। राइट, तो ये पूरा टेंस आपको समझ आया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस पे आप कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, कम टू द प्रैक्टिस सेशन 1। प्रैक्टिस सेशन 1 में देखिए मैंने सेंटेंस बनाने की कोशिश करी है, इट विल बी रेनिंग आउटसाइड, इट विल बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही होगी। विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, इट विल नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, विल इट नॉट बी रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश नहीं हो रही होगी। राइट, ये हमने एक कैटेगरी के सेंटेंस बना लिए। प्रैक्टिस सेशन 2 पे आ जाओ। फर्स्ट कहता है शी विल बी वॉचिंग टीवी, शी विल बी वॉचिंग टीवी, टेलीवी का मतलब होता है टेलीविजन। राइट, वह लड़की के लिए शी यूज हो रहा है, शी विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही होगी। नेक्स्ट, विल शी बी वॉचिंग टीवी, विल शी बी वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रही होगी। थर्ड कैटेगरी, शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही होगी।
विल शी नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख रही होगी? करेक्ट। चलो प्रैक्टिस 3 पे आ जाइए अब आप लोग। प्रैक्टिस 3 की अब हम लोग बात करते हैं। इसका मैंने क्या बनाया है देखो। फर्स्ट है वी के साथ मैंने गलती से विल लगा दिया था, मैंने उसको काट के शैल कर दिया। आपको याद रखना है ग्रामेटिकली वी के साथ शैल है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कभी कभी वी के साथ आई के साथ विल भी यूज हो जाता है। वी शैल बी सिटिंग इन द पार्क, वी शैल बी सिटिंग इन द पार्क, हम पार्क में बैठे होंगे, हम पार्क में बैठे होंगे। शैल वी बी सिटिंग इन द पार्क, शैल वी बी सिटिंग इन द पार्क, क्या हम पार्क में बैठे होंगे, क्या हम पार्क में बैठे होंगे। वी शैल नॉट बी सिटिंग इन द पार्क, वी शैल नॉट बी सिटिंग इन द पार्क, हम पार्क में नहीं बैठे होंगे। शैल वी नॉट बी सिटिंग इन द पार्क, शैल वी नॉट बी सिटिंग इन द पार्क, क्या हम पार्क में नहीं बैठे होंगे। राइट, बैठे रहे होंगे लगाना आपको, ठीक है। सब में रहा है, रहिए, रहे होंगे, रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, क्या नहीं रहे होंगे, इस तरीके से। तो बहुत ही आसान टेंस है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, हमने देखा भी। राइट, 3 प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी, 4th प्रैक्टिस मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद करोगे। राइट, तो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान थी हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी बताओ। हेल्पिंग वर्ब शैल है, शैल लगाना है या विल, उसके साथ क्या लगा देना है, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो समझ जाइए कौन सा टेंस सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। राइट, ओके, अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट, इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। किसी काम के हो जाने की पॉसिबिलिटी आप करते हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव या शैल हैव, वही रूल। शैल किसके साथ लगेगा, आई के साथ और वी के साथ। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल, जैसे कि यू, दे, ही, शी, इट। क्लियर? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में क्या पहचान है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। कौन सी वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। राइट, चलो नॉर्मल सेंटेंस का रूल देखो। नॉर्मल सेंटेंस अगर आप बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, आई शैल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। राइट, क्वेश्चन के साथ सेंटेंस बनाना है तो विल और शैल पहले लगा दो, सब्जेक्ट फिर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल शी हैव कुक्ड हर फूड, विल शी हैव, क्या वह खाना बना चुकी होगी। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा देखो, सब्जेक्ट विल और हैव में से एक, फिर नॉट, फिर उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे आ जाओ, आई शैल नॉट हैव डन माई होमवर्क। आई शैल नॉट, ये ध्यान रखना है, नॉट कहाँ लगा रहे हो आप, शैल और हैव के बीच में लगा रहे हो। यहाँ गलती हो जाती है, मैंने भी गलती कर दी थी लिखते टाइम, देखो। राइट, तो आई शैल नॉट हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँगा। ओके, अगर क्वेश्चन के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा, क्वेश्चन के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, विल शी नॉट हैव कुक्ड हर फूड, विल शी नॉट हैव कुक्ड हर फूड। चलो प्रैक्टिस 1 पे आ जाओ। अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक दो जितने ही मैंने सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस 1 में देखो, वी शैल हैव गॉन टू आर विलेज, वी शैल हैव गॉन टू आर विलेज, हम अपने गांव, विलेज का मतलब गांव, जा चुके होंगे। शैल वी हैव गॉन टू आर विलेज, शैल वी हैव गॉन टू आर विलेज, क्या हम अपने गांव जा चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव गॉन टू आर विलेज, वी शैल
वी शैल नॉट हैव गॉन टू आवर विलेज, हम अपने गांव नहीं जा चुके होंगे। देखो यहाँ पे ना स्पीकिंग में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आप जब आप प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस मेकिंग जब करोगे प्रैक्टिस तो तभी बोल पाओगे, राइट। वी शैल नॉट हैव गॉन टू आवर विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेगेटिव, शैल वी नॉट हैव गॉन टू आवर विलेज, शैल वी नॉट हैव गॉन टू आवर विलेज। एक प्रैक्टिस पूरी हो गई। अब मैं आपको कुछ नॉर्मल सेंटेंस बढ़िया कैटेगरी कराता हूँ जिसको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंटली बुक से आपके देख ले बनाए। चलो फर्स्ट, अब इसकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बड़े सेंटेंस बना रहा हूँ। बाय द नेक्स्ट ईयर वी शैल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी। बाय द नेक्स्ट ईयर, आने वाले सालों में, आने वाले साल जो आ रहा है 2021-22, वी शैल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, हम काफ़ी पैसा कमा चुके होंगे। देखा, अलग कैटेगरी का था। नेक्स्ट, दे विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, दे विल नॉट हैव बीन मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, वे अगले साल विवाह नहीं कर चुके होंगे। वे यहाँ पे दो लोगों की बात है, दो लोगों की बात, राइट। द चिल्ड्रन विल हैव, नेक्स्ट सेंटेंस देखो थर्ड, द चिल्ड्रन विल हैव स्टूड एट द बस स्टॉप, द चिल्ड्रन विल हैव स्टूड एट द बस स्टॉप, बच्चे बस स्टैंड पे खड़े हो चुके होंगे, जैसे होता है ना, इंतजार कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे खड़े हो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। द चिल्ड्रन विल हैव स्टूड एट द बस स्टॉप, राइट। Will the concert have started by 20 minutes? Will the concert have started by 20 minutes? क्या कंसर्ट यानी कोई प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन स्टार्ट हो चुका होगा, 20 मिनट से स्टार्ट हो चुका होगा। Will the concert have started by 20 minutes? Right? Okay. Next देखो, by next week I will have finished my assignment. By next week, आने वाले हफ्ते में, ये जो हफ्ता आ रहा है ना, I will have finished, मैं अपना जो असाइनमेंट है, जो मुझे काम मिला है, जैसे स्कूल का असाइनमेंट हो, ऑफिस का असाइनमेंट हो, तो आप ये वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। होमवर्क की जगह असाइनमेंट यूज होता है प्रोफेशनल लेवल पे, राइट। तो बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव फिनिश माय असाइनमेंट, अगले हफ्ते मैं अपना असाइनमेंट खत्म कर चुका होऊंगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा 2 सेंटेंस कवर अप कर लिए, राइट। उसके बाद एक सेंटेंस और बचेगा, एक टेंस और बचेगा, उसको भी हम खत्म कर लेंगे, राइट।